प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली, तापसी उपाध्याय बीटेक पानीपुरी, सुमन मैडम घर की रसोई, पंकज पांडे इंजीनियर चाय वाला, ये सब अपना प्रोफेशन छोड़कर चाय और बर्गर क्यों बेच रहे हैं? बिजनेस करने के लिए? जी नहीं, इन सभी की रेहड़ी के पीछे एक कहानी है जो आज भारत के 44.49% युवाओं की कहानी बन गई है। आज भारत का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 60,244 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी दिन तक लगभग 50 लाख आवेदन दर्ज किए गए। आखिर क्या कारण है कि मैं और आप बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी जैसी डिग्री और उपाधि लेने के बावजूद बेरोजगार हैं? आखिर आप सफल क्यों नहीं हो जाते? आपको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? आइए इसी को विस्तार से समझते हैं। बचपन में जब कभी टीचर हमसे पूछते थे, बेटा बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, हम सबका एक सा जवाब हुआ करता था, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम में से ज्यादातर लोग यही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी थी। सिर्फ एक डिग्री अच्छी नौकरी दिलवा सकती थी और हमारे आसपास के सभी ऊंचे दर्जे के लोग यही काम कर रहे थे। तो हमने अपनी रुचि से अलग हटकर वो करना चाहा जो सब कर रहे थे। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, हजारों बच्चों को पछाड़कर आगे आए तो हमारे जैसे लाखों लोग हमारे सामने खड़े हो गए। अब हम हर पल एक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज, कोटा, मुखर्जी नगर और पटना जैसे कई शहर हमारे जैसे लोगों से भरा पड़ा है। क्या इसमें हमारे देश की सरकार की कोई नाकामी नहीं है? बिल्कुल गलत। हमारे बेरोजगार होने के पीछे जितना हाथ हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, उससे कहीं ज्यादा देश के सरकार का। शायद देश में जितने युवा हैं उनको काम करने के लिए उतनी फैक्ट्रीज नहीं है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है। तभी तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, अमेरिका जैसे देशों में लाखों प्रवासी भारतीय रहते हैं और जो हमारे देश में रहते हैं उनमें से लाखों लोग रेहड़ी पर चाय और बर्गर बेचते नजर आते हैं।